प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर हमको ये मौका प्रदान किया कि हम परमेश्वर के पवित्र वचन में चलें। अजीज, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रतिवर्ष संसार के अनेक स्थानों पर पुनरुत्थान यानी कि ईस्टर का पर्व मनाया जाता है। यह पर्व किन्हीं महीनों में क्रिसमस से ज़्यादा प्रमुखता रखता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान ही सारे संसार के लिए अनंत आशा का संदेश लाता है। उसके बाद अब प्रश्न यह उठता है कि पुनरुत्थान के बाद क्या है, पुनरुत्थान के बाद कौन सी बात है जो परमेश्वर अपने वचन के माध्यम से हमको सिखाना चाहता है। पुनरुत्थान के पश्चात वह कौन सी घटना है जिसके माध्यम से परमेश्वर मुझसे और आपसे बातचीत करना चाहता है। पुनरुत्थान की घटना कलीसिया और हमारे मसीह विश्वास का एक मजबूत आधार है। ये हमारी नींव है। पुनरुत्थान की घटना सबसे ऐतिहासिक घटना है। मृत्यु को परास्त करने के बाद प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ और परमेश्वर की योजना को उसने पूरा किया। एक विजय के समान, एक विजेता के समान वो कब्र से निकला और आज भी जीवित है। पुनरुत्थान के बाद की घटना जिस पर हम विचार करेंगे, यह उन दो लोगों की यात्रा की घटना जो इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे। इम्माउस यरूशलेम से करीब 7 मील की दूरी पर है। इस घटना के विभिन्न आयामों को आज हम देखेंगे। पहली चीज़ ये कि परमेश्वर जीवन की छोटी छोटी बातों से हमारे को संदेश देता है। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 24 बाब और उसकी 13 से 16 आयत में यहाँ पे वचन कहता है, उसी दिन उसमें से 2 जन इम्माउस नामक एक गांव को जा रहे थे जो यरूशलेम से कोई 7 मील की दूरी पर था। इनमें सब बातों पर जो हुई थी आपस में बातचीत करते जा रहे थे, और जब वे आपस में बातचीत और पूछताछ कर रहे थे तो यीशु आप पास आकर उनके साथ हो लिया, परंतु उनकी आंखें ऐसी बंद कर दी गई थी कि उसे पहचान ना सके। मेरे अजीजों, हम यहाँ पर देखते हैं कि अभी अभी प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु पर विजय प्राप्त की है। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थित देह लोग देख रहे हैं। उसने अभी अभी लोगों को दर्शन दिया है। ये प्रभु यीशु मसीह जो संसार पर, जो मृत्यु पर विजेता बनकर उभरा, उसने परमेश्वर की सबसे बड़ी योजना को पूर्ण किया। यही प्रभु यीशु मसीह उन 2 लोगों के साथ 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 चला जा रहा है, जो कि किसी गांव तक की एक साधारण सी यात्रा को प्रारंभ कर रहे हैं। यदि हम सोचें तो लगता है कि प्रभु यीशु मसीह को तो रोमी सिपाहियों के पास जाना चाहिए था। उन्हें जाकर दिखाना था कि देखो, तुमने मुझे मार डाला था, तुमने मुझे क्रूस पर ठोक दिया था, तुमने तो मुझे मृत्यु दंड दिया था, मगर देखो मैं जी उठा हूं। प्रभु यीशु मसीह को पैंतुस पिलातुस के पास जाना चाहिए था। उससे कहना था कि तूने अन्याय किया था, तूने बरअब्बा को छोड़ दिया था और मुझे मार डाला था, परंतु तेरी शक्ति समाप्त हो गई। मैं विजयी हो गया, मैं फिर से जी उठा, तेरा अन्याय मुझे कुचल नहीं सका। प्रभु यीशु मसीह को तो महायाजक, शास्त्रियों और फरीसियों के पास जाना चाहिए था कि देखो, तुमने षड्यंत्र रचकर तुमने मुझे क्रूस पर चढ़वा दिया, तुमने मेरे विरोध में झूठे आरोप लगाए, मगर अब देखो कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ है, मैं मृत्यु पर जयवंत हुआ हूं, देखो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। प्रभु यीशु मसीह को तो उन लोगों के पास होना था जिन्होंने उसका अपमान किया था, जिन्होंने उसको थप्पड़ मारे थे, जिन्होंने उसको कांटों का ताज पहनाया, जिन्होंने उसका मजाक उड़ाया था, जिन्होंने उसके मुंह पर थूका था। प्रभु यीशु मसीह को तो उनके पास जाना चाहिए था और उनसे कहना चाहिए था कि तुम्हारा अपमान, तुम्हारा थूक, तुम्हारे थप्पड़ और तुम्हारा षड्यंत्र सब कुछ व्यर्थ हो गया है। प्रभु यीशु मसीह को तो यहूदियों की महासभा के सामने होना था, उसकी सांसद में उसे होना चाहिए था और कहना था कि देख लो, सारी शक्तियां मेरे विरोध में थी,
लेकिन मैंने मृत्यु की शक्ति को परास्त कर दिया और मैं तुम्हारी संसद में खड़ा हूं। तुम्हारे अगुए मुझे देख सकते हैं, मेरे पंजर को देख सकते हैं, मेरे शरीर को देख सकते हैं। देखो, तुम्हारी शक्ति व्यर्थ हो गई। परंतु प्रभु यीशु मसीह उन दो साधारण लोगों के साथ जो किसी गांव की यात्रा कर रहे थे, जो खामोशी से एकांत में चले जा रहे हैं, चुपचाप चला जाता है। हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का कार्य करने का तरीका बड़ा भिन्न है। उसका जन्म भी कुछ इसी प्रकार से हुआ था। उसके जन्म की घटना और इस घटना में भी यही समानता है। प्रभु यीशु मसीह का जन्म राजमहल में नहीं हुआ। जब जोशी संसार के राजा को ढूंढने आए तो हेरोदेस के महल में जाकर पूछते हैं, संसार का राजा जिसकी खबर हमें मिली है, क्या वे यहां पैदा हुआ है? राजमहलों में उसे ढूंढा जा रहा है कि कोई राजकुमार पैदा हुआ है क्या। परंतु प्रभु यीशु मसीह एक छोटे से गांव बैतलहम की गौशाला में जानवरों के बीच एक चरनी में पड़ा है। वो बैतलहम की उस गुमनाम चरनी में पड़ा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार किसी महासभा में नहीं दिया जा रहा, किसी राजधानी की सड़कों पर सुनाया जा रहा है। उसके जन्म का सुसमाचार तो साधारण से गडरियों को दिया जा रहा है। प्रभु यीशु मसीह के कार्य करने का तरीका हमारे तरीके से, हमारी सोच और संसार के तरीकों से भिन्न है। उसके पुनरुत्थान की घटना घटी है, लेकिन कहीं कोई शोर शराबा नहीं हो रहा है, कोई जुलूस नहीं निकाला जा रहा है, कहीं कोई जय जयकार नहीं हो रही है। दो साधारण से लोग चले जा रहे हैं और प्रभु यीशु मसीह बड़ी दीनता के साथ उनके पास आता है। आज भी यही प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में बड़े ही साधारण तरीके से आता है। हॉलमैन हंट की पेंटिंग में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह दरवाजे को खटखटा रहा है। वे खड़ा हुआ है और दरवाजा खटखटा रहा है। वचन भी हमें बताता है कि वे दिल के द्वार पे खड़ा हुआ खटखटाता है। वो दरवाजे को तोड़ता नहीं है, अपने आप को लादता नहीं है, किसी बड़े दबाव के साथ नहीं आता। एलिया के विषय में हम पाते हैं कि वो पर्वत पर है। यदि हम देखें पहला राजा 19 बाब उसकी 11 से 13 आयत में वचन कहता है, उसने कहा, निकलकर यहोवा के सम्मुख पर्वत पर खड़ा हो। और यहोवा पास से होकर चला और यहोवा के सामने एक बड़ी प्रचंड आंधी से पहाड़ फटने और चट्टानें टूटने लगी, तो भी यहोवा उस आंधी में ना था। फिर आंधी के बाद भूकंप हुआ, तो भी यहोवा उस भूकंप में ना था। फिर उस भूकंप के बाद आग दिखाई दी, तो भी यहोवा उस आग में ना था। फिर आग के बाद एक दबाव हुआ, धीमा शब्द सुनाई दिया। ये सुनते ही एलिया ने अपना मुंह चादर से ढांपा और बाहर जाकर गुफा के द्वार पर खड़ा हुआ। फिर एक शब्द उसे सुनाई दिया, हे एलिया, तेरा यहाँ क्या काम? नेहमिया के बारे में हम जानते हैं कि वे राजा के महल में प्याऊ था, पानी पिलाने वाला था। वो नहीं जानता था कि क्या होने वाला है। वो नहीं जानता था कि यरूशलेम की जो शाहपनाह है उसे उसको बनाना है, क्योंकि वहां के फाटक जले हुए हैं और शाहपनाहें टूटी हुई हैं। इस घटना का प्रारंभ बड़े ही साधारण तरीके से होता है। यदि हम देखें नेहमिया नबी की पुस्तक 1 बाब उसकी 2 और 3 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय में जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं
और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शाहपनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। कुछ लोग उससे मिलने के लिए उसके राज दरबार में आए जहाँ नेहम्याह था। ये कुछ ऐसा है जैसे कि हमारे गांव या शहर से कोई आए, हम उन्हें बैठाएं और उनसे पूछें कि कैसे हैं हमारे गांव के लोग, कैसे हैं हमारे शहर के लोग, कैसे हैं हमारे प्रिय लोग, कैसे हमारे मोहल्ले के लोग और कैसे हमारे शहर की हालत। फिर लिखा हुआ है कि नेहम्याह 1 बाब और उसकी 4 आयत में लिखा है कि ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा। जब प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है तो वो छोटी छोटी घटनाओं में आता है, छोटी छोटी मुलाकातों में आता है, छोटी छोटी त्रासदियों से, जीवन के दुखों के बीच में आता है। ये प्रभु यीशु मसीह हमारे दिल के दरवाजे को खटखटाता है, दीनता के साथ, खामोशी के साथ। वो किसी बड़ी आवाज के साथ नहीं आता, किसी बिग बैंग यानी कि धमाके के साथ नहीं, हल्ले गुल्ले के साथ नहीं, परंतु एक हल्की सी धीमी आवाज के साथ आता है। जीवन की छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी घटनाओं में परमेश्वर हमको संदेश देता है। प्रभु यीशु मसीह हमसे मिलता है, प्रभु यीशु मसीह हमसे बातचीत करता है। प्रभु यीशु मसीह अपने पुनरुत्थान के बाद 2 लोगों के साथ चला जा रहा है। और दूसरी चीज, परमेश्वर मेरे और आपके लिए ठहरता है। लूका रचित सुसमाचार 24 बाब उसकी 17 से 24वीं आयत में वचन कहता है, उसने उनसे पूछा, ये क्या बात है जो तुम चलते चलते आपस में करते हो? वे उदास खड़े हो गए। यह सुनकर उनमें से क्लियोपास नामक एक व्यक्ति ने कहा, क्या तू यरूशलेम में अकेला परदेशी है जो नहीं जानता कि इन दिनों में उसमें क्या क्या हुआ है? उसने उनसे पूछा, कौन सी बातें? उन्होंने उससे कहा, यीशु नासरी के विषय में, जो परमेश्वर और सब लोगों के निकट काम और वचन में सामर्थी भविष्यवक्ता था, और प्रधान याजकों और हमारे सरदारों ने उसको पकड़वा दिया कि उस पर मृत्यु की आज्ञा दी जाए और उसे क्रूस पर चढ़वाया है। परंतु हमें आशा थी कि ये इज़राइल को छुटकारा देगा। इन सब बातों के सिवाय इस घटना को हुए 3रा दिन है, और हम में से कई स्त्रियों ने भी हमें आश्चर्य में डाल दिया है, जो भोर को कब्र पर गई थी और जब उसका शव ना पाया तो ये कहती हुई आई कि हमने स्वर्गदूतों का दर्शन पाया जिन्होंने कहा है कि वो जीवित है। तब हमारे साथियों में से कई एक कब्र पर गए और जैसा स्त्रियों ने कहा था वैसा ही पाया, परंतु उसको ना देखा। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से अपनी कहानी उनके मुख से सुन रहा है, बड़े गौर से सुन रहा है। वे कहते हैं कि तू कैसा अजनबी व्यक्ति है, क्या तू नहीं जानता कि यरूशलेम में क्या घटनाएं हुई हैं? प्रभु उनसे पूछता है, कौन सी घटनाएं हुई हैं? तब वे सारी बात उसे बताते हैं। प्रभु यीशु मसीह धैर्य से उनकी बातों को सुनता है। वो तो उनकी सारी घटनाओं का नायक है। जितने भी अभी तक घटनाक्रम हुआ है उन सब चीजों का तो वो तो नायक है, पर तो साधारण लोगों से वो उनकी बातें सुनता है। पुराना और नए नियम के बीच में लगभग 400 वर्षों का अंतराल है। आप कल्पना कीजिए कि इतने वर्षों तक परमेश्वर खामोश रहा। टीकाकारों ने इसे अंधकार और निराशा का काल कहा है। इन 400 वर्षों तक परमेश्वर ने किसी भी भविष्यवक्ता के द्वारा लोगों से बात नहीं की। आप कल्पना कीजिए कि 12 पीढ़ियां इस खामोशी में गुजर गईं और परमेश्वर ठहरा रहा, तब तक जब तक कि यहूदी धर्म का सारे संसार में प्रचार नहीं हो गया। परमेश्वर ठहरा रहा तब तक
जब तक यूनानी भाषा सारे संसार की भाषा ना बन गई, जब तक संसार में उस समय के लोग यूनानी भाषा को सुनने, समझने और बोलने ना लगे, परमेश्वर ठहरा रहा जब तक कि रोमी साम्राज्य ने सारे विश्व पर राज ना कर लिया और विश्व में सड़कें बनने लगी। परमेश्वर ठहरा रहा कि प्रचारकों के लिए सड़कें बन जाएं, जिनके द्वारा सारे जगत में वचन का प्रचार हो सके। यदि हम देखें गलातियों 4 बाब और उसकी 4 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। समय की परिपूर्णता होने तक, पीढ़ियों तक परमेश्वर ठहरा रहा और तब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ। तब भी परमेश्वर ठहरा रहा। कुछ समय लगा होगा जब यीशु बोलने लगा होगा, कुछ समय लगा होगा जब वो चलने लगा होगा। प्रभु यीशु मसीह चाहता तो एक बड़ी आवाज के साथ किसी राजकुमार के समान स्वर्ग से उतरता और कहता, परमेश्वर तुमसे ये कहना चाहता है, मैं तुम्हें बताता हूं। परंतु वो 30 वर्षों तक ठहरा रहा, इससे पहले कि वे अपनी सेवकाई प्रारंभ करे। कब्र के बंद में वो मेरे और आपके लिए 3 दिन तक ठहरा रहा, इससे पहले कि वो पुनर्जीवित हो जाए। इम्माउस की राह पर भी कुछ घंटों तक खामोशी से यही प्रभु यीशु मसीह उन 2 अजनबियों के साथ ठहरा रहा। परमेश्वर मेरे और आपके लिए, मेरे अजीजों, ठहरता है, रुकता है, प्रतीक्षा करता है। परमेश्वर हमको मौका देना चाहता है। परमेश्वर हमारे लिए प्रतीक्षा करता है। एक एक दिन वो हमारे लिए ठहरा हुआ है। यदि हम देखें 2 पतरस 3 बाब और उसकी 9वीं आयत में वचन कहता है परमेश्वर का, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरी नहीं करता, परंतु वे धीरज धरता है, क्योंकि वे मुझसे और आपसे प्रेम करता है। वो चाहता है कि कोई नाश ना हो, वो चाहता है कि हर एक व्यक्ति को पश्चाताप का अवसर मिले। इस धैर्य को हमें परमेश्वर की कमजोरी नहीं समझना चाहिए। परमेश्वर के धीरज को हमें परखना नहीं है कि हम लगातार पाप करते जाएं और ये सोचे कि उसका अनुग्रह बना रहेगा। इसलिए यशाया लिखता है कि हम परमेश्वर के धैर्य को ना परखें, क्योंकि वे दिन अचानक से आ पड़ेगा। और तीसरी बात है वो ये, परमेश्वर का वचन अटल और सत्य है। यदि हम देखें लूका रचित सुसमाचार 24 बाब उसकी 25 से 27वीं आयत में लिखा है, तब उसने उनसे कहा, हे निर्बुद्धियों और भविष्यवक्ताओं की सब बातों पर विश्वास करने में मंदमतियों, क्या अवश्य ना था कि मसीह ये दुख उठाकर अपनी महिमा में प्रवेश करे? तब उसने मूसा से और सब भविष्यवक्ताओं से आरंभ करके सारे पवित्र शास्त्र में से अपने विषय में लिखी बातों का अर्थ उन्हें समझा दिया। प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करता है। आप कल्पना कीजिए कि ये लोग बात कर रहे हैं और जानते नहीं है कि उनके साथ कौन चल रहा है। संभवतः उसने उन्हें बताया होगा। यदि हम देखें उत्पत्ति 3 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है कि भविष्यवाणी के बारे में, जहां पर मूसा ने लिखा है कि किस प्रकार से वे सर्प को कुचलेगा, उसने उन्हें बताया होगा मीका नबी की पुस्तक के बारे में, जहां पर लिखा है कि वे बैतलहम में पैदा होगा। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया होगा कि दाऊद भजन संहिता में लिखता है कि किस प्रकार वो क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। बाइबल में क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह के चढ़ाए जाने के विषय में 37 भविष्यवाणियां हैं। जी हां,
37 भविष्यवाणियां हैं जो पूरी हुई हैं। उसने बताया होगा कि किस प्रकार दाऊद की यह भविष्यवाणी पूरी हुई है कि लोग उसके कपड़ों को बांट लेंगे। उसने यशाया भविष्य वक्ता के विषय में बताया होगा कि वे हमारे पापों के लिए मारा गया और उसके कोड़े खाने से हम शुद्ध हुए। इन सब भविष्य वक्ताओं की बातें प्रभु यीशु मसीह ने संभवतः बताई होंगी। और तब कहा होगा, क्या तुम जानते नहीं कि वचन में जो कुछ लिखा है वो सत्य है और उन बातों को अवश्य पूरा होना था। यीशु मसीह को दुख उठाना था। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें बताया होगा कि दाऊद लिखता है कि उसकी देह कभी सड़ने नहीं पाएगी। उसने उन्हें प्रभु यीशु मसीह के जन्म की भविष्यवाणियां बताई होंगी कि वह कुमारी से जन्मेगा, वो बैतलहम में जन्मेगा, वे दाऊद के घराने से होगा। प्रभु यीशु मसीह उनको समझाता है। मेरे और आपके लिए जो बात है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा वचन अटल है, सत्य है, वो कभी नहीं टलनेगा। आकाश और पृथ्वी भले ही टल जाए परंतु मेरी बातें कभी ना टलेंगी। और चौथी चीज, प्रभु यीशु मसीह परिवर्तन लाता है। यदि हम देखें लूका 24 उसकी 30 और 31वीं आयत में वचन कहता है कि जब वह उनके साथ भोजन करने बैठा तो उसने रोटी लेकर धन्यवाद किया और उसे तोड़कर उनको देने लगा। तब उनकी आंखें खुल गई और उन्होंने उसे पहचान लिया और वहां उनकी आंखों से वो छुप गया। इससे पहले के 3 पदों में हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह आगे बढ़ना चाहता था परंतु उन्होंने उसको रोक लिया। वे उससे और बातें सुनना चाहते होंगे। उसके बाद वे भोजन करने बैठे। जब प्रभु यीशु मसीह ने उन्होंने रोटी दी तो उनकी आंखें खुल गई। वे निराश थे परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उनकी निराशा को आनंद में बदल दिया। वे प्रभु से मिलकर आनंदित हो गए। यह प्रभु यीशु मसीह है जो हमारी निराशाओं को दूर करता है। परंतु लिखा हुआ है कि इम्माउस के रास्ते पर जब पुनरुत्थित प्रभु यीशु मसीह उनके साथ आया तो ये निराशा दूर हो गई। वे आनंदित हो उठे, वे उत्साहित हो उठे। हमारे जीवनों की निराशा भी प्रभु यीशु मसीह दूर कर सकता है। हो सकता है हम अपने जीवन में निराश हों, अपने प्रियजनों से निराश हों, अपने आसपास की परिस्थितियों से, संसार की बातों से निराश हों, जो कुछ हमारे साथ घट रहा है उससे निराश हों। परंतु जीवन के रास्ते पर जब प्रभु यीशु मसीह हमें मिलता है और हमारे साथ आता है तो हमारे जीवन की निराशा को आनंद में बदल देता है। प्रभु यीशु मसीह से मिलकर उनकी मानसिकता बदल गई। प्रभु यीशु मसीह से मिलकर उनकी योजना बदल गई। प्रभु यीशु मसीह है जो जीवन की त्रासदियों को भी बदलता है। प्रभु यीशु मसीह है जो मेरी और आपकी मृत्यु को भी बदल सकता है। जीवन का और मृत्यु का द्वार बदल सकता है। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया कि हमको बदलने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया। मुझको बदले, आपको बदले। प्रभु यीशु मसीह जब हम दीनता से हमारे पास आता है तो क्या उसको हम अपने जीवन में स्थान देते हैं? आज सबसे बड़ा प्रश्न यही है। ईस्टर का संदेश, क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्थान दिया है? मेरे अजीजों, यदि आज तक हमने अपने जीवन के अंदर प्रभु यीशु मसीह को स्थान नहीं दिया है तो आज सबसे पहला स्थान अपने प्रभु यीशु मसीह को दें। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आमीन। आइए हम दुआ मांगे। धन्यवाद देते हैं महान सामर्थी पिता परमेश्वर आज के सुंदर वचन के लिए, जिसमें हमने पुनरुत्थान की सामर्थ को महसूस किया, पुनरुत्थान की सामर्थ को देखा कि खुदा जब हमारी जिंदगी में आता है तो किस प्रकार से
हमारी निराशाएं, हमारी हताशाएं, हमारी तमाम वो उलझनें दूर हो जाती हैं और हम जानते हैं कि ये हमारे लिए एक जीवित आशा है कि मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हाँ खुदावन, अब मृत्यु का डर और खौफ हमारे जीवनों में ना रहा। ऐ मौत, तेरा डंक कहाँ रहा? ऐ मौत, फतेह का लुकमा हो गई। और हम जानते हैं कि परमेश्वर आपने मौत पर फतेहाबी हासिल की है। ऐ खुदावन, हम तुझसे दुआ करते हैं खुदावन, तो हमारे को इतनी सामर्थ दे कि खुदावन हम तेरे इस पुनरुत्थान की सामर्थ को लेकर, तेरे इस पुनरुत्थान के संदेश को लेकर खुदावन हम दूर दूर तक जाने वाले हो सकें, ताकि खुदावन जो अंधकार में डूबे हुए लोग हैं, आए खुदावन उनके जीवन बदलने पाए परमेश्वर, वो तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ का स्वाद चख सके परमेश्वर, तेरे पीछे चलने वाले हो सके प्रभु जी। आज जितने लोगों ने परमेश्वर ये वचन सुना है परमेश्वर, उन सबके जीवन पर खुदावन तेरा अनुग्रह, तेरी आशीष हो। यीशु मसीह के नाम से